हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज फिर कुछ दिनों के बाद आपके साथ हाजिर हूँ। तो आज के बाद हमारी गाइस सारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, थोड़ा कुछ दिनों का काम हमारे जो इकोनॉमिक्स वाले सर हैं उनको भी था। ठीक है, और मुझे तो आपको पता ही है कि बहुत सारे काम होते हैं जो मैं आपके लिए सेक्शनल टेस्ट बना रहा था। ठीक है, 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट हैं, उसमें आपके लिए हर एक टॉपिक को मैंने टच किया है। ठीक है, हर एक टॉपिक के 15 से 20 क्वेश्चन मैंने आपके लिए वहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, और मुकेश सर को उनको थोड़ा कुछ फैमिली इश्यूज थे। ठीक है, अब वो भी सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अब आपकी क्लासेस रेगुलरली चलती रहेंगी। 9 बजे आपको मेरी क्लास मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको 1 बजे मिलेगी यहाँ पे मुकेश सर की क्लास, जिसमें वो आज साइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज आपको 3 बजे मिलेगी हमारे सलीम सर की क्लास, जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है गाइज, तीनों क्लासेस अटेंड कीजिए डेली। तो अभी जैसे कि फरवरी का मंथ खत्म हो गया है, तो मैं आपके लिए फरवरी का जो करंट अफेयर है उसका कंपाइलेशन जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है गाइज, चलिए आज की वीडियो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइज कि जो भी हमारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी। ठीक है, जो भी हमारी 1897 के बाद जो भी हमारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो क्या करना है, अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन जो है ऑफिशियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक आपको यहाँ पे हमारे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैं पिन कर देता हूँ। ठीक है, उसका लिंक आपको वहाँ पे पिन मिल जाता है, तो उसको जाकर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप कुछ टेस्ट मैंने आपके लिए सेक्शनल टेस्ट जो हैं वो मैंने वहाँ पे आपके लिए फ्री भी रखे हुए हैं, आप उनको भी जाकर गाइस वहाँ पर अटैम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, जिसको ये टेस्ट खरीदने हैं तो उसको 249 रुपीज़ में सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे, और जहाँ आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी। उन यानी कि जो टाइम पीरियड रहेगा आपका 1 साल का रहेगा, 1 साल तक आप उन टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ेंगे इसमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, यानी कि किस तरह की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हमारे 1897 के बाद, ठीक है, यहाँ पर हुई 1930 तक, यानी कि कौन सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाली पीडीएफ, जिस पीडीएफ से मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपके पास हो तो गाइस हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए, फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर ऑफ अ यूरोपियन वाज कमिटेड। जो पॉलिटिकल मर्डर यहाँ पे हुआ था किसी यूरोपियन का, सबसे पहला मर्डर यहाँ पे हुआ था 1897 में। कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? चापेकर ब्रदर्स, दामोदर एंड बालकिशन। ठीक है, दामोदर एंड बालकिशन के द्वारा यहाँ मारा गया था। किसको? फर्स्ट यूरोपियन ऑफिसर था। ठीक है, उसको मारा गया था। उनका टारगेट जो था यहाँ पे वो मिस्टर रांड थे। ठीक है, मिस्टर रांड उनके क्या थे? टारगेट थे। क्यों? जो प्लाग कमीशन यहाँ पे क्या बीमारी आई थी उस वक्त यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया था प्लाग कमीशन का, उनका टारगेट जो था यहाँ पे मिस्टर रांड थे। ठीक है, लेकिन गलती से, लेकिन एक्सीडेंटली वहाँ पे किसको यहाँ पर गोली मारी गई? एल्टी आयरस्ट को यहाँ पर एक्सीडेंटली उसको गोली मार दी गई, उसको मार दिया गया। ठीक है, तो पहला पॉलिटिकल मर्डर यूरोपियन के द्वारा, मतलब कि किसी यूरोपियन का यहाँ पे चापेकर जो ब्रदर्स उनके द्वारा उसको मारा गया। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट देखते हैं 1907 में मैडम बीकाजी कामा। ठीक है, मैडम बीकाजी कामा कौन थी? ये पारसी रेवोल्यूशनरी थी, जिसने यहाँ पे, ठीक है, अनफोल्ड द फ्लैग ऑफ इंडिया, इसने यहाँ पे इंडिया का झंडा लहराया था। कहाँ पे? एट स्टगार्ट कांग्रेस। ठीक है, ऑफ सेकंड इंटरनेशनल। स्टगर्ट कांग्रेस जो है सेकंड इंटरनेशनल यहाँ पे हुई थी, वहाँ पे उसने इंडिया का झंडा लहराया था। किसने? मैडम बीकाजी कामा ने। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में गाइस पूछे जाते हैं। ठीक है, जिस टाइप की मैंने आपकी ये ई बुक तैयार करी है। ठीक है, 1908 में क्या हुआ? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चक्की, याद रखना, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चक्की ने 1908 में क्या किया? किंग्सफोर्ड के ऊपर क्या कर दिया? बम ऑन द कैरेज ऑफ किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड कैरेज के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया? बम फेंक लिया। द अनपॉपुलर जज ऑफ मुजफ्फरपुर। ठीक है, जो ये किंग्सफोर्ड थे ये कहीं जा रहे थे। ठीक है, तो इनकी कैरेज के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया? बम फेंक लिया। क्या कर लिया? बम फेंक लिया। जो कि क्या थे? बहुत ही क्या थे? जालिम किस्म के यहाँ पर जज थे मुजफ्फरपुर के। याद रखना, किसने? खुदीराम एंड प्रफुल्ला चक्की ने। ठीक है, खुदीराम, कन्हैयालाल दत्त एंड सत्येंद्र नाथ बोस, उसके बाद उनको हैंग कर दिया गया। किस केस में? अलीपुर
केस में, ठीक है। अलीपुर केस में उनको क्या कर दिया, खुदीराम को, कन्हैयालाल दत्त को एंड सत्येंद्र नाथ बोस को यहाँ पर हैंग कर दिया। तो गाइज थोड़ा सा आप यहाँ पर जान लीजिए अलीपुर केस के बारे में, ठीक है। अलीपुर केस को अपन क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं एम्परर वर्सेस अरबिंदो घोष एंड अदर्स, ठीक है। एक नाम तो इसको ये बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर हम दूसरा नाम इसको अगर बोलते हैं, इसको अगर कोलोकोली अगर हम देखें, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अलीपुर बम केस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका तीसरा नाम जो है, इसको द मुरारी पुकुर कंस्पिरेसी भी बोलते हैं, और इसको और क्या बोलते हैं, इसको मनिकटोला, ठीक है। इसको मनिकटोला बॉम्ब कंस्पिरेसी भी जानते हैं, ठीक है। ये कब हुआ था, 1908 में हुआ था। यहाँ पर 1980 नहीं, 1908 में ये हुआ था गाइस, ठीक है। यहाँ पर क्या किया था, ये क्रिमिनल केस था, कहाँ का, 1908 का, ठीक है। इस केस के अंदर क्या हुआ था, बहुत सारी ट्रायल्स यहाँ पर हुई थी, ठीक है। इस केस के अंदर क्या हुआ था, बहुत सारी ट्रायल्स यहाँ पर हुई थी, ठीक है, इंडियन नेशनलिस्ट की। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं, एक समिति थी, अनुशीलन समिति कलकत्ता में थी, ठीक है। तो उनके खिलाफ यहाँ पर चार्जेस लगाए गए थे कि वो जो ब्रिटिश राज है उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ वो वार की एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश राज के अंदर। तो इस ट्रायल को यहाँ पे अलीपुर, इस ट्रायल को यहाँ पर कहाँ पे देखा गया था, जो हमारा अलीपुर सेशन जो कोर्ट था कलकत्ता का, ठीक है, वहां से इसको 1908 से 1909 में यहाँ पर इसको देखा गया था, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे यहाँ पर ट्रायल चले, इतना आपके डीप हम नहीं जाएंगे, बस आप इतना याद रख लीजिए कि खुदीराम, कन्हैयालाल दत्त एंड सत्येंद्र नाथ बोस को यहाँ पर हैंग कर दिया अलीपुर केस में, जबकि यहाँ पर इसके जो असली जो माना जाता है वो अरबिंदो घोष थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1909 में क्या हुआ, एम एल ढींगरा को यहाँ पर गोली मार दी गई, किसने, सॉरी, एम एल ढींगरा शॉट डेड कॉलोनल विलियम कर्जन वाइल, ठीक है। एम एल ढींगरा ने यहाँ पे गोली मार दी, किसको, कॉलोनल विलियम कर्जन विले को, जो कौन थे, जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे इंडियन ऑफिस इन लंदन, ठीक है, जो इंडिया का ऑफिस लंदन में था उसके पॉलिटिकल एडवाइजर थे, तो उनको एम एल ढींगरा ने गोली मार दी, ठीक है। उसके बाद 1912 में एक और यहाँ पर कांड हुआ, रास बिहारी बोस एंड सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है, एस.एन. सन्याल एंड रास बिहारी बोस ने, उन्होंने लॉर्ड हार्डिंजे जो है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली कंस्पिरेसी केस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिल्ली में इन्होंने लॉर्ड हार्डिंजे के ऊपर क्या कर दिया, उस वक्त के जो क्या थे, वाइसराय थे, ठीक है, उस वाइसराय के ऊपर बम गिरा दिया। थोड़ा सा आपको दिल्ली कंस्पिरेसी केस के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं यहाँ पर मैं आपको, दिल्ली कंस्पिरेसी केस क्या है, ठीक है। दिल्ली कंस्पिरेसी केस जो है यहाँ पर थोड़ा सा लिख दूं साइड पे, दिल्ली कंस्पिरेसी केस जो है यहाँ पे 1912 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे असैसिनेट कर दिया था किसको, लॉर्ड हार्डिंजे को, किसको, लॉर्ड हार्डिंजे बोलो या हार्डिंग बोलो, लॉर्ड हार्डिंग को यहाँ पे क्या कर दिया था, इसको मार दिया गया था, किसके द्वारा, रास बिहारी बोस एंड सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, ठीक है। इसको मार दिया गया था, कब मार दिया गया था, इसको उस वक्त मार दिया गया था जबकि हमारी जो है इंडिया की कैपिटल जो है, आप सबको पता है पहले कहां पर थी, इंडिया की कैपिटल कोलकाता में थी, ठीक है, कलकत्ता में थी, और वहां से कैपिटल जो है जब दिल्ली ट्रांसफर हो रही थी उस वक्त क्या हुआ था कि लॉर्ड हार्डिंजे के ऊपर बम गिरा दिया था, उसको मार दिया गया था, इसे कहते हैं दिल्ली कंस्पिरेसी केस, ठीक है। इसके बाद अक्टूबर 1924 में क्या हुआ, जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं उन सब की यहाँ पर मीटिंग हुई, इंडिया के जितने पार्ट्स, जितने भी पूरे इंडिया से जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, तो कानपुर में उनकी क्या हुई, मीटिंग हुई, और उन्होंने यहाँ पर एक क्या की, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन सेटअप की जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, HSRA, शॉर्टकट में इसको हम बोलते हैं आर्मी, HSRA, ठीक है, एसोसिएशन बोलो या इसको आर्मी बोलो, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म पहले पूछी गई है, याद रखना, आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, संभावना बनती है ऐसे क्वेश्चंस की, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो उन्होंने 1924 में मिलकर HSRA को यहाँ पे क्या बनाया, सेटअप किया। उसके बाद दे कैरिड आउट अ डकैती ऑन द काकोरी बाउंड ट्रेन, ठीक है, इन्होंने जो एक
के काकोरी रोबरी की, उस वहाँ पे डकैती की सहारनपुर लखनऊ रेलवे लाइन के ऊपर 9 अगस्त 1925। अब ये काकोरी रोबरी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं, ठीक है। काकोरी रोबरी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको काकोरी रॉबरी के बारे में आपको बता दूं, ठीक है। इंडियन भी किसी से कम नहीं थे, ठीक है। ये ट्रेन रॉबरी हुई थी, ठीक है। काकोरी कहां पर है, काकोरी जो है लखनऊ के पास एक जगह है, ठीक है, जहां पे क्या हुई थी 9 अगस्त, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 अगस्त 1925 को ये रॉबरी हुई थी, ठीक है, ब्रिटिश राज के ऊपर। तो इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, ये पूछे जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो किसने यहाँ पर इस रॉबरी को ऑर्गेनाइज किया था, इसको ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। किसने यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने गाइस यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना, ज्यादा याद करने रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भगत सिंह अपने और उसके कलीग्स ने यहाँ पे सॉन्डर्स, ठीक है, सॉन्डर्स को यहाँ पर मार दिया, जो कौन था, असिस्टेंट एसपी था, कहाँ का, लाहौर का। हु ऑर्डर, अब उसको उन्होंने क्यों मारा, अब उसको मारने की कोई वजह तो बनी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पर जब लाठी चार्ज हुआ था लाला लाजपत राय पे, ऑर्डर उसी ने किया था कि इसको लाठी चार्ज करो, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय इंज्योर हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 17 दिसंबर 1928 को यह हादसा हुआ था, जब शॉट डेड कर, जब इसको सॉन्डर्स को भगत सिंह और उसके साथियों ने मार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, सेंट्रल असेंबली जो थी 8 अप्रैल 1929 को वहां पर उन्होंने बम फेंक लिया। इसलिए ही राजगुरु सुखदेव, ही मतलब ये भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु सुखदेव, उनको 23 मार्च, याद रखना ये डेट पूछी जाती है, 23 मार्च 1931 को कहां पे, लाहौर जेल में, कहां पे, लाहौर जेल में, यानी कि लाहौर कंस्पिरेसी केस में उनको लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को यहाँ पे फांसी दी गई थी, ठीक है। और उनकी बॉडी जो है उसको क्रीमेट कहाँ पे किया गया था, हुसैन वाला नियर फिरोजपुर, ठीक है, फिरोजपुर के पास एक जगह है हुसैनी वाला, वहाँ पे उनकी बॉडीज को दफनाया गया था। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर क्या थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ लाहौर कंस्पिरेसी केस के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा आपको लाहौर कंस्पिरेसी केस, लाहौर कंस्पिरेसी केस के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाहौर, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाहौर कंस्पिरेसी केस भी बोलते हैं। यहाँ पे टोटल कितने केस चल रहे थे, यहाँ पे इस ट्रायल में, यहाँ पे ट्रायल्स की भौचार चल रही थी, यहाँ पे इस ट्रायल में 9 केस यहाँ पर टोटल चल रहे थे, याद रखना 9 केस टोटल यहाँ पे चल रहे थे। लाहौर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, लाहौर उस वक्त का क्या था, पहले अनडिवाइडेड, ठीक है, अनडिवाइडेड, उस वक्त यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हुआ था, यहाँ पे इससे अलग से हमने पंजाब को इससे अलग नहीं किया था, ठीक है। लाहौर पंजाब उस वक्त एक ही थे, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। कब हुआ, जब हमारे पास जो गदर, ठीक है, जो गदर कंस्पिरेसी केस जो था, जो गदर कंस्पिरेसी थी, गदर कंस्पिरेसी की गई थी यहाँ पे, क्यों, जब जो क्या था, हमारी गदर पार्टी थी, जो किसने बनाई थी, लाला हरदयाल ने बनाई थी सैन फ्रांसिस्को में, उसका क्या पर था, सैन फ्रांसिस्को में उसका हेडक्वार्टर था। जब उन्होंने चाहा कि हम इंडिया में आएंगे, तो उनको ट्रिकरसली, उनको धोखा देकर उनको यहाँ पर क्या कर दिया गया था, उनको यहाँ पर उनसे गद्दारी करी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे गदर कंस्पिरेसी हुई थी। तो इसी केस में क्या हुआ था, इसमें लाहौर कंस्पिरेसी केस में गाइस याद रखना टोटल 291 कन्विक्ट यहाँ पर पाए गए थे। उसमें से कुछों को तो यानी कि 42 नंबर जो है उन लोगों को तो एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उनको यहाँ पे फांसी दे दी गई थी। तो कुछों को यहाँ पे लाइफ सेंटेंस दे दिया गया था, कुछ यहाँ पर छूट भी गए थे, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन लाहौर कंस्पिरेसी केस के बारे में, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। 1929 में ओनली जतिन दास डाइड इन लाहौर जेल आफ्टर, जब लाहौर जेल में क्या हुआ था, जब वो क्या कर रहे थे, जब उन्होंने 63 डेज तक रेगुलरली यहाँ पे भूख हड़ताल की थी, किसके खिलाफ,
अगेंस्ट हॉरिबल कंडीशंस इन जेल, क्योंकि उनकी जेल में उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत बुरी हो चुकी थी, ठीक है, जिसके कारण उन्होंने वहां पर क्या किया, उन्होंने वहां पर फास्ट रखा और 63 दिन फास्ट के बाद जतिन दास की 1929 में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब सूर्य सेन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सूर्य सेन कौन थे? ये रेवोल्यूशनरी थे। कहाँ के? ये बंगाल के रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, जिन्होंने क्या बनाया था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी इन बंगाल। इन्होंने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी यहाँ पर बनाई थी, ठीक है। इन 1930 में ही मास्टरमाइंडेड, उसने यहाँ पर चिट्टागोंग आर्मोरी रेड हुई थी, ठीक है, यहाँ पर एक रेड हुई थी, ठीक है, चिट्टागोंग आर्मोरी रेड। यहाँ पर आर्मी जितनी भी पुलिस की आर्मोरी थी उसको वहाँ पे चुरा लिया गया था, और ऑक्सिलरी फोर्सेज जो थी उन सब की आर्मोरी को यहाँ पर किसने चोरा था? इंडिया के जो इंडिपेंडेंट फाइटर थे उन्होंने चोरा था। उनको लीड कौन कर रहा था? मास्टरमाइंड कौन था? वहाँ पे मास्टरमाइंड था सूर्य सेन, ठीक है, और उसको यहाँ पे 1933 में क्या कर दिया गया था? उसको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। इसके बाद 1931 में क्या हुआ था? चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार दी थी, ठीक है। कहता है कि तुमसे मरने से अच्छा है, अंग्रेजों को बोलते तुमसे मरने से अच्छा है कि मैं खुद आजाद होकर मरूं, मैं आजाद हूं, ठीक है, मैं आजाद हूं। तो वो आजाद होकर मरे थे, ठीक है। उन्होंने अपने आप को कहां पे याद रखना, इस पार्क का नाम पूछा गया है पहले भी एग्जाम में, अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर ने अपने आप को क्या कर दिया था? गोली मार दी थी, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का छोटा सा डिस्कशन, जिसमें मैंने आपको सिर्फ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में बात करी है, ठीक है। अब हम कल बात करेंगे यहाँ पर डांडी मार्च के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डांडी मार्च के बारे में बात करेंगे। तो गाइज इफ यू पीपल, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पास ये ई बुक हो, ठीक है, उसके लिए आप हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए। जिसको पता नहीं चलता है आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7889770013 पर कॉल करके मुझे बताइए सर समझ नहीं आ रहा है कहाँ से क्या करना है, तो मैं आपको बता दूंगा गाइस, ठीक है। वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।